आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए हैं ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए, दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जो यहां पे मंच पे बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने। इसके लिए कम से कम आप लोग ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए। चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था। इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है। दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा, और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया। 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है। आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप? पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहां तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए लोग आप लोग। जब गाड़ी 2 साइड से ठुक जाता है तो कहता है कि एक गेट देंगे, दूसरा गेट नहीं देंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर पे खराब हुई और सर्विस सेंटर ने 7,960 रुपया का बिल बनाया। कितना? 60,960 रुपया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। इस चीज को समझिए आप लोग। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए हैं ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। कैसे? 7,900 रुपया किसके खाते में गया? सर्विस सेंटर के खाते में। उसके बाद से मेरा बिहार सरकार कहा कि 9% तुम दो, स्टेट जीएसटी दो, होता है ना स्टेट जीएसटी, तो 9% मैं बिहार सरकार को दिया स्टेट जीएसटी। 716 रुपया मैं बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। फिर केंद्र सरकार में मोदी जी कहे कि भारत माता की जय बोलते हो, देश के विकास के लिए 9% तुम दो। एक तो मेरी गाड़ी खराब हुई, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद से मैं सर्विस सेंटर को दिया 7,900 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि 9% तुम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 9% तुम दो। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब। जब मन किया तब पेर दे रहा है सब, जब मन किया तब पेर दे रहा है। और जो आम आदमी बोल रहा है उसको बोल रहा है कि भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास आइए कंप्लेन करने। और जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले तो तुम जेल में जाओ। अब हम लोग जाए तो जाए कहां जाए? मतलब हम लोग कहां जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है, और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है
कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहे हैं, 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? यह बताइए ना। आप लॉजिकली बातें नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहां पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। दूसरा चीज, आप चावल के दाम नाम पे किस प्रकार से एमपी में 1160 करोड़ रुपया का घोटाला कर लिए, 360 डिग्री घुमा के कुपोषण का चावल से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया लोग। ये लोग बताइए, इस प्रकार से स्कैम हो रहा है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मोदी जी कह रहे हैं, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख लीजिए लोग। 1 साल के बाद आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना नहीं हो गया ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना होने वाला है, और 2 साल बाद आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस देश की जनता मुद्दा को 90 दिन के बाद भूल जाती है। कितना दिन के बाद? 90 दिन के बाद भूल जाती है, और 90 दिन के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए कि 2 साल पहले इस देश में इसी महीना में कौन सा ट्रेंडिंग मुद्दा था जनता के हित में? किसी को याद है? 1 साल पहले कौन सा मुद्दा था? 6 महीने पहले कौन सा मुद्दा था? और ये जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, एथेनॉल वाला मुद्दा ये है, इसके पहले कौन सा मुद्दा देश में ट्रेंड कर रहा था? आप लोगों को पता है? याद भी है? 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा। 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा, यकीन मानिए। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथ दीजिए, जो भी आदमी सही काम करे उसका साथ दीजिए। और अभी सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं आप लोग, कम से कम जो गाड़ियां आवाज नहीं बोल नहीं सकती है उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप लोगों में से जितने लोग हैं माता पिता हैं, आप लोग कसम खा के बोलिए कि आपके बच्चे शुद्ध हवा ले रहे हैं क्या? शुद्ध पानी ले रहे हैं क्या? तो जो आदमी अपने बच्चों के लिए शुद्ध हवा शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो आदमी अपनी गाड़ियों के लिए सरकार से लड़ेगा क्या? लड़ेगा क्या? और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। शुरुआत आपकी गाड़ी से हो रही है, क्योंकि एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो सबसे ज्यादा परिवार में नई गाड़ी को प्यार देता है। तो जब आप अपनी गाड़ी के लिए लड़ लीजिएगा, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ लीजिएगा। तो शुरुआत यहीं से किया जाए, तो साथ दीजिए लोग, आप लोग। और बाकी मोदी जी, वो गड़बड़ी जी जो है ना, उनको गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए, दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। एक बार सरकार 9 महीने के लिए गायब किया था, फिर आए और मजबूती के साथ आए। तो 9 महीने में भी आपको लोग नहीं भूले हैं ना? नहीं भूले। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तो फिर 9 साल के लिए गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 में यही रोड़ा बना हुआ है। अब बगल वाले इनका भी कर रहे हैं जी, इनसे पूछिए, इनका भी किया है, लेकिन आ गए ना वो सामने। लेकिन जिस प्रकार की मैंने आज ये लोगों का हुजूम देखा, ये हजारों लोग देखे, मैंने आते ही कहा ये E20 के समर्थन में आए हैं, क्योंकि मुझे लगा ये हजारों लोग समर्थन में होंगे। मोदी जी, आपके मुंह से हजारों शोभा नहीं देता, लाखों कहिए। मैं जिस प्रकार का मोदी हूं, हजारों ही बोलता हूं। मैं 54 इंच वाली छाती का हूं। चलिए ठीक है, जय हिंद।